हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, पहले हम इनका जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय और उसके बाद इनकी कृतियाँ। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जान लेते हैं बेटा। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा कानपुर के डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तथा अपने गृह जनपद में पर्याप्त समय तक वकालत की तथा फौजदारी मुकदमे देखने वाले जिला प्रशासन के परामर्शदाता भी रहे। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा तुलसी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से विभूषित किया गया। सन 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है बेटा, देखते हैं एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया तथा कानपुर के डीएवी कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की तथा अपने गृह जनपद में पर्याप्त समय तक वकालत की तथा फौजदारी मुकदमे देखने वाले जिला प्रशासन के परामर्शदाता भी रहे। इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा तुलसी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से विभूषित किया गया। सन 2000 ईस्वी में हिंदी साहित्य का यह कवि पंचतत्व में विलीन हो गया। ठीक है बेटा, ये था आपका केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय देखते हैं बेटा इनका। केदारनाथ अग्रवाल जी ने 1930 से लेखन कार्य प्रारंभ किया। केदारनाथ अग्रवाल जी ने 1930 से लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने प्रगतिवादी विचारवादी कवियों की रचना की। इन्होंने प्रगतिवादी विचारवादी कविताओं की रचना की। केदारनाथ अग्रवाल जी ने 1930 से लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने प्रगतिवादी विचारवादी कविताओं की रचना की। इनकी कविताओं में इनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और सामाजिक समस्याओं को दर्शाया है। इनकी कविताओं में इन्होंने प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और सामाजिक समस्याओं को दर्शाया है तथा भारतीय संस्कृति और आदर्शों को प्रमुखता से दर्शाया है तथा अपनी कविताओं में सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से जान लेते हैं हम इनका साहित्यिक परिचय। केदारनाथ अग्रवाल जी ने 1930 ईस्वी से लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने प्रगतिवादी विचारवादी कविताओं की रचना की। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, दर्शन और सामाजिक समस्याओं को दर्शाया तथा भारतीय संस्कृति और आदर्शों को प्रमुखता से दर्शाया तथा अपनी कविताओं में सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया है। ठीक है बेटा, अब जानते हैं हम इनकी कृतियाँ। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम इनकी कृतियाँ देख लेते हैं बेटा। देखते हैं
केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, इनके काव्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं? युग की गंगा, नींद के बादल, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, देश देश की कविताएं, अनुवाद, गुलमेदी, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्थान, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, हे मेरी तुम, पंख और पतवार अपूर्वा, पुष्पदीप, जमुन जल तुम और योगवाड़ी आदि। ठीक है बेटा, ये हो गए इनके काव्य संग्रह। और निबंध संग्रह, निबंध संग्रह इनका क्या है? समय समय पर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी रचनाएं। केदारनाथ जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, आग का आईना, देश देश की कविताएं, अनुवाद, गुलमेदी, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, आत्मगंध, आत्मगंध हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, हे मेरी तुम, पंख और पतवार अपूर्वा, पुष्पदीप, जमुन जल तुम और युगवाणी आदि। ठीक है बेटा। और निबंध संग्रह, निबंध संग्रह है बेटा इनका समय समय पर। ठीक है बेटा। तो ये था आपका केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।